Hello, everyone. Welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again, and I hope you guys are doing awesome. ऑल राइट, सो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है? वेल आज मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होगी सभी लोगों के लिए जो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये स्ट्रगल हमेशा लगा रहता है कि जो करंट सिचुएशन है हम उससे बाहर कैसे आएँ, हम इमेजिनल वर्ल्ड को अपना रियल वर्ल्ड कैसे माने जब 3D में ऑलरेडी सब कुछ बहुत ज़्यादा केओटिक चल रहा है। ओके, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ क्योंकि ये अक्सर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम के फॉर्म में या फिर अगर आप यूट्यूब के कमेंट्स के सेक्शन में भी जाके देखें, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर राइटिंग दिस थिंग ओवर एंड ओवर अगेन कि 3D में तो ये सब चल रहा है, maybe somebody is facing some kind of financial problem या फिर किसी को अपने करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है and there's just so much sadness around them। वो लोग बहुत ज़्यादा सैड हैं हमेशा दिन भर, या एसपी के रिलेटेड सिचुएशन में अक्सर ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि लोग जो हैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने एंड गोल को वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि आपका जो मैनिफेस्टेशन का पूरा प्रोसेस है, जो जर्नी है, वो आपके लिए आसान हो जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो भी आपकी 3D में चल रहा है, अगर आपने लॉ ऑफ अजम्पशन की इतनी सारी वीडियोस देखी, स्पेशली अगर इस चैनल पे देखी, तो आपको अभी तक ये बात क्लियर हो चुकी होगी, यू आर द ओनली वन ऑपरेंट पावर इन योर रियलिटी। यानी जो कुछ भी आपकी 3D रियलिटी में हो रहा है, ये सब कुछ आपका ही क्रिएशन है। ठीक, पहले आपको इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, राइट? जब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, हम डिनाइल में जीते रहेंगे कि नहीं, एंड वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर पीपल और सिचुएशन टू ब्लेम द इंटायर थिंग अपॉन, राइट? हम लोग हमेशा किसी ना किसी को ब्लेम करते हैं, अरे उसने ऐसा कहा इसलिए मेरा मूड ख़राब हुआ, मैं तो इतना कुछ एफर्ट लगा रही थी इस रिलेशनशिप में, या मैं तो इतना कुछ कर रहा था इस रिलेशनशिप में, बट द अदर पर्सन वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल, और द अदर पर्सन मे हैव चीटेड यू, और मे बी देर आर सो मेनी हार्ट ब्रेक्स जो आप देखते हो 3D सिचुएशन में। बट दैट बीइंग सेड, इट इज़ नॉट द अदर पर्सन हु इज़ बिहेविंग इन दिस सर्टेन मैनर। ये सामने वाले के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको कैसे ट्रीट करे। ये सब कुछ आपका अपना क्रिएशन है। अगर आप किसी के प्रति नेगेटिव फीलिंग रखते हैं, मैं यहाँ पर एसपी का एग्जाम्पल ज़्यादा फोकस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ताकि सब लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएँ, और सिमिलर सिचुएशन में भी ऐसा बहुत कुछ होता है। तो एसपी की सिचुएशन में अक्सर ये होता है कि आप तो बहुत ज़्यादा केयर दिखा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सामने वाले पर्सन को पूछ रहे हैं, उनका हाल चाल पूछ रहे हैं, आप उनके हर सुख और दुख में खड़े हैं, लेकिन वो पर्सन बहुत ही कोल्ड शोल्डर के साथ आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, या वो आपको जिस तरह से ट्रीट करना चाहिए वो ट्रीटमेंट आपको सामने वाले से नहीं मिल रहा है। और अगर थोड़ा वर्स्ट केस सिनेरियो की बातें करें तो लोग ब्लॉक कर देते हैं या उठा के आपको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से काट के अलग कर देते हैं, और आप ये पोजीशन पर आ जाते हैं, वॉज आई नॉट गुड इनफ फॉर हिम, या कहीं ना कहीं आपको ये लगने लग जाता है कि मे बी देयर सम अदर पर्सन इन्वॉल्व, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तभी वो मुझे ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं दे रहा है। या आपको ऑलरेडी किसी पे शक है और आप जेलसी कर रहे हैं उस पर्सन से कि देखो ये मेरे साथ ना होके ये उस पर्टिकुलर फ्रेंड के साथ या अपने उस दोस्त के साथ ये ज़्यादा इन्वॉल्व है और मेरा नाम कहीं पर भी नहीं लेता है। ये सब सिचुएशन में कैन यू जस्ट थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके लिए अपने आप को अपनी बॉडी से निकाल कर अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन देखिए और ये पूरी सिचुएशन को एनालाइज करिए। What exactly are you feeling? Are you feeling happy with this whole situation? Are you feeling happy that you are in relationship with your SP? Are you feeling कहीं ना कहीं से आपको क्या आज वो पॉजिटिव फीलिंग का एहसास है कि ओ माई गॉड जिसके ऊपर मुझे इतना क्रश था वो आज मेरी लाइफ में है? नहीं, वो फीलिंग कब की उड़न छू हो चुकी है, वो फीलिंग कब की गायब हो चुकी है। आज आपके मन में और आपके माइंड में किसने सबसे ज़्यादा जो आपका माइंड है उसको ऑक्यूपाई कर रखा है? फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। अगर ये बात हाँ है तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि दिस इज़ द ट्रूथ।
ओके, या फिर फीलिंग ऑफ जेलसी, राइट, फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ फॉर दैट पर्सन। ये सारी फीलिंग ने आपको आज की डेट में बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि बेबस बना दिया है, स्ट्रैंगल्ड कर दिया है। आपको पता ही नहीं है कि इससे पहले जो आप रिलेशनशिप में आने की वजह से इतना खुश हुआ करते थे, वो फीलिंग कहाँ चली गई है। तो जिस चीज़ ने आपको ऑक्यूपाई कर रखा है, जो भी आपका डोमिनेंट थॉट है, वही तो चीज़ें आप बार बार क्रिएट करोगे। वही चीज़ें तो आपकी 3D में डीलेड फॉर्म में आपको बार बार रिफ्लेक्ट करेंगी। और अब आप क्या कर रहे हो, अच्छा चलो ठीक है, एक बार को आपने देखा कि हाँ जी 3D आपके कंप्लीट ऑपोजिट चल रही है। अब आप और क्या कर रहे हैं, आप उस उल्टा और उसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया तो पूरा दिन आप इस बात पे सोचने पे लगा देते हैं कि मैंने इस पर्सन के लिए क्या क्या नहीं किया। आप रोते हैं, आप अकेले में बहुत सैड फील करते हैं, आप उदास रहते हैं पूरा दिन। कहीं ना कहीं आपको अंदर से बेचैनी रहती है, बार बार उस पर्सन को आप स्टॉक करने की कोशिश करते हैं ऑनलाइन, या फिर आप उनका इंस्टाग्राम देखने की कोशिश करते हैं, बार बार देखते हैं कि कहीं उसने मुझे अनब्लॉक किया या नहीं किया। ये जो चेज किया जा रहा है, आप सोचिए कि यही डोमिनेंट थॉट आप बार 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 और ज़्यादा 3D में क्रिएट कर रहे हैं। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉइंट जो आपको यहाँ कंसिडर करना है वो ये करना है कि ये सब कुछ आपका क्रिएशन है। ठीक, जब आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट। देखिए, अब यहाँ पर एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी और स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा ठंडे दिमाग से, और इस वीडियो को चाहें तो 2 बार 3 बार बाद में भी सुन सकते हैं आप, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आपको ये समझ में आया कि ये आपका क्रिएशन है, ऐसे अब आप ये समझिए। जब आप इस इस सिनेरियो से गुजर रहे होते हैं तो आप शायद नहीं महसूस कर पाते होंगे, लेकिन ये पूरा सिनेरियो एक तरह से पैटर्न बना देता है आपके डेली रूटीन का। यानी जब आप सुबह सो के उठते हैं, तब आप फ़ोन चेक करते हैं और देखते हैं कि अरे भाई, मेरे एसपी ने अभी भी मुझे अनब्लॉक नहीं किया, कोई मैसेज नहीं आया। एंड देन अगेन यू आर ट्रैप्ड इन दैट लूप। आप उसी सैडनेस के लूप में बार बार वापस से फंस जाते हैं। ठीक है, तो एक रूटीन है, एक पैटर्न है जो आपने अपनी लाइफ में डेली का क्रिएट करके रखा है। जब आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लें, अब आपका पहला जो स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इसको मुझे ब्रेक करना है। चाहे ज़बरदस्ती करना है, चाहे मुझे अपने आप को फोर्स करना है, चाहे मुझे अपने माइंड को ये समझा के कि नहीं, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, और जिस चीज़ में मुझे कोई चीज़ की खुशी नहीं मिल रही है, मैं उसमें अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट करूं। इससे अच्छा मैं पूरा फोकस, वो सारा का सारा इंटायर फोकस, वो सारी एनर्जी उस जगह पे लगाऊं जो मेरा एंड गोल मुझे चाहिए। ठीक है, तो जब आपने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप दैट यू आर सपोज टू टेक हियर इज़ ट्राई एंड ब्रेक दैट पैटर्न और रूटीन। तो मॉर्निंग में उठ के जो सबसे पहला काम आपको करना है, पहले तो फ़ोन आप बिल्कुल रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद कम से कम 30 मिनट्स तक आप फ़ोन को हाथ नहीं लगाएंगे। आज प्रॉमिस करिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात को सोने से पहले मैं 30 मिनट तक फ़ोन को देखूंगा भी नहीं या देखूंगी भी नहीं। आई जस्ट कीप माई फ़ोन शट। मैं फ़ोन को स्विच ऑफ करूंगा ताकि मेरे को किसी भी तरह का कोई आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन ना मिले। एंड सेम गोज़ फॉर योर मॉर्निंग रूटीन एज वेल। ओके, नाउ जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, देर आर सो मेनी टेक्निक्स, और जैसा मैंने कहा कि टेक्निक्स डोंट मैनिफेस्ट, इट इज़ योर माइंडसेट जो आपको मैनिफेस्टेशन 3D में लेकर आता है, जिसकी वजह से आपका मैनिफेस्टेशन 3D में आता है। ठीक है, तो अब आप मॉर्निंग में उठ के जो सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है वो आँख बंद करके अपने एंड सीन को विजुलाइज करने का है, थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर 5 मिनट्स। मॉर्निंग में जैसे यू ओपन योर आइज़, जस्ट सिट डाउन, जैसे आप हाफ लोटस पोजीशन में बैठते हैं, अपने बेड पर ही बैठिए। कुछ देर अपनी ब्रेथ पर फोकस करिए, अपनी कॉन्सेंट्रेट करिए अपने ब्रीदिंग साइकिल पर, और अपने आँखों को बंद करके जो आँखों के बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है उस पर ध्यान लगाइए, और आँखें बंद करके बिल्कुल ब्लैंक फील करने की कोशिश करिए।
दिस इज़ द मॉर्निंग दैट यू वर नॉट श्योर ऑफ. आपको, हमें क्या पता होता है कि हम अगली मॉर्निंग उठ भी पाएंगे या नहीं, लेकिन हम प्लान्स पूरे बना लेते हैं, राइट. तो इस मॉर्निंग के लिए सबसे पहले धन्यवाद करिए, थैंक यू करिए यूनिवर्स को, थैंक यू करिए अपने जो भी आपके, जिनको आप सुप्रीम पावर मानते हैं, आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं, यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हैं. और ये चीज़ अपने सब कॉन्शियस माइंड में डालिए, टुडे इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. अब आपकी लाइफ में बेस्ट लाइफ अगर आप इमेजिन करते हैं अपनी, तो क्या हो सकता है? वो हो सकता है आपके लिए सक्सेस हो, वो किसी के लिए हो सकता है वो करियर में बहुत अच्छा करे, किसी के लिए उसका एसपी उसे मिल जाए. ये सारी बातों को जब आप माइंड में रखते हैं, आप अपने आप को उस नेगेटिव पैटर्न से हटा के पॉजिटिविटी की तरफ आप एक कदम बढ़ाते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं. ठीक है. अब कुछ देर के बाद जब आपने उस ब्रीदिंग साइकिल में अपने पूरे फोकस को ट्यून इन कर लिया, अब आपको आंखें बंद करके जो भी आपकी डिज़ायर है, जो आप चाहते हैं, जो एंड गोल आपको चाहिए, उसको इमेजिन करिए एज इफ इट इज़ ऑलरेडी डन. ओके. तो अगर एसपी की बात करें तो योर एसपी इज़ डाइंग टू बी विद यू. ओके. योर एसपी इज़ mad about you. He or she is madly in love with you. How would you feel? How would you feel to have that kind of infinite unconditional love coming from the love of your life? How would you feel? Okay. Now just imagine that you are already there. Okay. अगर किसी को जॉब चाहिए, they have already got the job. You have already got the position in that company. And you are not just enrolled in the company. आपको वो बहुत ही बेहतरीन पैकेज मिला हुआ है. हर कोई जो भी आपके लव्ड वंस हैं वो आपसे बेहद खुश हैं. आप उनके हर एक सपने को, ड्रीम को पूरा कर पा रहे हैं, एंड दे आर सो हैप्पी. इस फीलिंग को महसूस करिए. अगर आप करियर के तरफ चल रहे हैं तो येस, इफ़ यू वांट टू बी इन अ सर्टेन कॉलेज, जस्ट इमेजिन दैट यू आर ऑलरेडी देयर. एंड द पीपल अराउंड यू, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके कज़न्स, आपके फ्रेंड्स, वो सब आपको इतना प्रेज़ कर रहे हैं कि भाई ये तो सपना था हम सब के लिए कि कोई हमारे घर से इस कॉलेज में जा सके. एंड यू हैव एक्चुअली गॉट अस दैट ड्रीम. हम इससे ज़्यादा इमेजिन भी नहीं कर सकते इस खुशी को कि क्या हमें फ़ील हो रहा है. हाउ वुड यू फील आपके जब लव्ड वंस आपको सराहेंगे, आपको प्रेज़ करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे इस एफर्ट के लिए जो आप दिन रात लगा रहे हैं, राइट. एंड सेम गोज़ फॉर योर फाइनेंशियल कंडीशंस. अगर आप किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, किसी के ऊपर लोन बहुत ज़्यादा है, या किसी को कोई चीज़ बाय करनी है बट दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ मनी राइट नाउ, ठीक है, तो आप इमेजिन करिए कि वो लोन पर इमेजिन नहीं करना है आपको कि मेरा लोन चुकता हो गया है. जस्ट इमेजिन कि आप लोन फ्री लाइफ, यानी जो अबंडेंट लाइफ है, जब वो होगी तो आपको कैसा महसूस होगा. देयर इज़ नो टेंशन. एकदम टेंशन फ्री ज़िंदगी है आपकी. आप सुबह उठ के मॉर्निंग की चाय जो है वो एंजॉय कर रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, राइट. एक मॉर्निंग का जो एक बहुत ही काम कूल डिस्कशन होता है आपके डे टू डे लाइफ का, वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप डिस्कस कर रहे हैं, राइट. एंड नॉट जस्ट दैट, मे बी आपके पेरेंट्स जो हैं उनको, उनका कोई एक छोटा मोटा छोटा सा एक सामान उनको चाहिए. मे बी आप अपनी मॉम के लिए एक साड़ी ख़रीदना चाहते हैं, एंड यू आर टेलिंग हर कि आज तो मैं आपको मार्केट में लेके जाऊंगी, या इसमें पर्टिकुलर दुकान पे मैं आपको लेके जाऊंगी और मैं आपको बनारसी साड़ी दिलाऊंगी ही दिलाऊंगी. एंड लुक एट द स्माइल शी हैज़ ऑन हर फेस कि उनकी बेटी कितना फोर्स कर रही है उन्हें, देखो वो एक बनारसी साड़ी लेने के लिए, क्योंकि आज आपके पास वो पैसा है कि आप अपने लव्ड वंस की वो हर छोटी से छोटी खुशी जो है वो आप उनको दे सकते हैं. आप अपने अगर बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, देन जस्ट इमेजिन कि वो जो चीज़ वो आपके बच्चे नहीं पा पाए अभी तक, वो आप उनको दे रहे हैं. और उनके चेहरे की स्माइल, उनकी खुशी को इमेजिन करिए, क्योंकि उनके चेहरे पे जब खुशी आप देखेंगे तो आपका मन अपने आप खुश हो जाएगा. खुद ब खुद आपके अंदर वो एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन वो अपने आप आ जाएगी.
राइट? तो जब आप इस तरह से इमेजिन करते हैं, पहला काम आपका जो रेगुलर रूटीन था सैड होने का, आप अपने माइंड को वो एक इंडिकेशन देते थे, हाँ भाई मैसेज नहीं आया है, हाँ भाई कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ईमेल नहीं आया किसी नौकरी से, हाँ भाई घर में वही माहौल है, ठीक है, तो वापस से आप सैड वाले माहौल में आ जाओ। आपका लॉजिकल माइंड आपको ट्रिगर करता है और आप उसी माहौल में वापस अपने आप को वैसे ही सैड बना लेते हैं। Stop doing that. And for good 10 minutes, if you are doing this, now your job is done. Now you are ready for your day. और अब आप जब जा रहे हैं, ब्रश करने जा रहे हैं, फ्रेशन अप होने जा रहे हैं, शावर लेने जा रहे हैं, आप अपने मन में कम से कम 2 से 3 एफर्मेशन ऐसे रेडी करिए जो आपके एंड गोल को रेडी करके बताते हैं कि ये ऑलरेडी आपके पास है। एंड फॉर गुड 10 to 15 मिनट्स और मे बी 20 मिनट्स आप उन एफर्मेशंस को लगातार रिपीट करेंगे, चाहे मन में करें, चाहे आउट लाउड बोल के करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कोशिश करके अगर आप बोल सकते हैं अपने आप को उस वर्ड की जो फ्रीक्वेंसी है उससे अगर रूबरू करा सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करिए। और जब आपके ये एफर्मेशंस के काम जो हैं, नहाने के बाद आप फ्रेशन अप हो गए, आप ड्रेस अप हो गए, नाउ यू आर रेडी फॉर द डे। अब आपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दिया, आपने अपने मन को शांत कर लिया, अब आप बिल्कुल तैयार हैं। जो भी दिन में आएगा, कोई चैलेंज, कोई परेशानी, कोई भी सिचुएशन, अब आप उसको डील करने के लिए तैयार हैं। अब आपका काम जो है वो सिर्फ ये है कि जब भी कोई दिन में कोई भी चीज़ आपके सामने आती है, आप उस पर रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करिए ना। दोनों में डिफरेंस क्या है? रिएक्शन इज किसी ने आपसे ये कहा, अरे तुम्हारे बस की नहीं है नौकरी करना, एंड यू गॉट ट्रिगर्ड लाइक एनीथिंग। आपको इतना गुस्सा आया, आपने उसको एक लाइन पे कम से कम 40 बातें सुना दी, ठीक है। ये होता है रिएक्शन की। आप अंदर ही अंदर अपने आप को इतना नेगेटिव फील ऑलरेडी कर रहे थे और सामने वाले ने, किसी ने पोक किया आपको और आप भाई पूरा राशन पानी लेके उसके ऊपर चढ़ गए। इंस्टेड आप थोड़ा सा पॉज करिए, उसने जो कहना था वो कह दिया, एंड नाउ यू रिमेंबर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, यू रिमेंबर कि ये आपका ही क्रिएशन है। लेकिन ये कहाँ से आ रहा है? ये पास्ट रिफ्लेक्शन है आपके 3D में जो अब आ रहा है। और अब तो आपका माइंडसेट चेंज है, अब आप इसको मन ही मन अपने माइंड को समझाएंगे ये पुराना क्रिएशन है, ये नया क्रिएशन नहीं है। नए क्रिएशन में आज ही आपने अपने मन को क्या कहा है? दैट यू ऑलरेडी गॉट द जॉब। और अगर सामने वाले को आपने रिस्पॉन्ड करना है तो 2-4 सेकंड के बाद आप उनको रिस्पॉन्ड करिए। इट इज़ वर्क इन द प्रोग्रेस। मैं लगी हुई हूँ, गुड न्यूज़ जल्दी मिलेगी, ठीक है। और या फिर आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाइए और कहिए, अरे मुझे पता है गुड न्यूज़ इज़ ऑन द वे। देखिए सामने वाला पर्सन थोड़ी देर के बाद चुप हो जाएगा, वो आपको और ट्रिगर नहीं करेगा। That's how you're going to live your day. And this is just going to train your mind to be more positive throughout the day. जितना ज़्यादा आप अपने आप को पॉजिटिव महसूस कराने की कोशिश करेंगे, चाहे फोर्सफुली आपको करना पड़े, उतनी ही जल्दी आपको 3D में इसका रिजल्ट दिखाई देने लगेगा, राइट। एंड बाय द टाइम यू आर फिनिशिंग योर डे, जब आपका दिन ख़त्म होने जा रहा है, तब आप क्या करेंगे? तब आप वापस से फ़ोन अपना स्विच ऑफ करके, आंख बंद करके, जो हमने मॉर्निंग की एक्सरसाइज रिपीट किया था, आप यही सेम एक्सरसाइज रात में भी रिपीट करेंगे। यू आर गोइंग टू अफर्म दोज 2 इम्पॉर्टेंट एफर्मेशन सोने से पहले एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स एंड जस्ट बिफोर फॉलिंग अस्लीप। जैसे आपको लगे आंख बंद होके बस अब नींद आने वाली है, वो कुछ देर के लिए आप अपनी मेंटल मूवी को वापस से रिपीट करिए, जो एंड गोल है उसको वापस से रिपीट करिए और महसूस करिए उस खुशी को जो आपको इस इमेजिनल सीन में मिल रही है अपना गोल अचीव करते हुए, ठीक है। इस तरह से आप अपने दिन को पॉजिटिव बना सकते हैं। इस तरह से वो जो एक नेगेटिव पैटर्न है उसको आप बहुत ही आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी,
मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये बात बोल रही हूँ, अगर आप लोगों में से किसी ने मेरे पेजेस को फॉलो किया है, वहाँ पर इतनी सक्सेस स्टोरी हैं, द पीपल हु हैव गॉट द ट्रेनिंग फ्रॉम मी एंड दे हैव डन द इंटायर थिंग। जो परसिस्टेंस की मैं हमेशा बात करती हूँ, चाहे किसी को 3 महीने लगे, चाहे किसी को 6 महीने लगे, चाहे 8 महीने लगे, बट येस दे हैव अचीव देयर गोल, राइट। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। ओके तो यस, आज आपको बहुत सारे इनसाइट बहुत डिटेल में मैंने बताए हैं। ऑल्दो ये सारी बातें जो हैं वो लोग बहुत सारी वीडियोस में सुनते हैं और इधर से उधर निकाल देते हैं, या फिर इतनी डेप्थ में बताई नहीं जाती हैं। लेकिन अगर आपको ये गोल्ड माइन मिल रही है इस चैनल से, तो प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट करिए, इसको इम्प्लीमेंट करिए और शिद्दत से इम्प्लीमेंट करिए। परसिस्टेंस लेकर आइए अपने रूटीन में, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी खुशी मेरे अपने हाथ में है। आई एम गोइंग टू बी द कंट्रोलर ऑफ माई डे, आई एम गोइंग टू बी द कंट्रोलर ऑफ माई ओन हैप्पीनेस। ये एटीट्यूड रखिए। कोई एसपी, कोई लैक ऑफ जॉब, कोई लैक ऑफ मनी, कोई भी सिचुएशन आपके चेहरे पर सैडनेस लेकर नहीं आ सकती। इतना चैलेंजिंग बनिए, और जब आप इतना चैलेंजिंग खुद अपने आप के अंदर ये एटीट्यूड रखते हैं, ट्रस्ट मी, कोई भी परेशानी बड़ी नहीं लगती है। तब सब लगता है कि येस, इफ दिस इज द प्रॉब्लम, आई नो द सोल्यूशन इज राइट एट द कॉर्नर। Okay, so yes, this is one of the videos which I thought I should be making, and today is Monday, तो मुझे लगा कि मंडे का मोटिवेशन आपको बिल्कुल देना चाहिए, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, एक बड़ा सा लाइक ज़रूर करिएगा, और मुझे बताइए कि आज की वीडियो में आपने क्या सीखा, आज की वीडियो में आपको क्या पसंद आया, उसको प्लीज़ मुझे कॉमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा। मैं कल आपके लूँगी Q&A, दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच आई वॉन्टेड टू शेयर। तो आज जो भी आप मुझे कमेंट करेंगे, ऑफ कोर्स जो लाइक किया है और जो पसंद आया है वीडियो में, और जो भी आपकी लर्निंग रही है, वो तो आप मुझे बताएंगे ही। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उनको भी ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। आई विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस इन माय नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ टुमारो। और यस, अब मैं मिलूँगी आपसे कल। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। माई इंस्टाग्राम ID इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। इस चैनल पे आपको मिलते हैं बहुत सारे इन डेप्थ छोटी छोटी बातों से रिलेटेड डिटेल वर्जन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ नेविल गोडार्ड। सो येस, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और अब मैं मिलूँगी आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।